हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू बंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर देख लिया था डिटेल में। उसके बाद हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर डिटेल में कर लिया था। नाउ इट्स टाइम फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो अब हम लोग जो है देखेंगे कि एक्सेल में आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जब आप सीबीटी देने जाते हैं तो आपको किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। सो ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर प्रिपेयर करके ऑलरेडी रखे हैं, ये मैंने खुद ही के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में से रखे हैं। जब मैं जिस इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हुई थी, उस इंटरव्यू के अंदर जब मैं गई थी सीपीटी देने, तो उसमें मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले की काफ़ी सारी इंटरव्यूज़ जिसमें मैं इंटरव्यूज़ देती रहती हूँ, क्योंकि तो इसलिए मुझे जो है थोड़े बहुत क्वेश्चंस याद थे। तो जिस रीसेंट इंटरव्यू में मेरी सिलेक्शन हुई थी, उसमें मुझे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कहा गया था कि आपको कुछ बच्चों के 4 से 5 बच्चों के नाम लिखने हैं, उनके 4 से 5 सब्जेक्ट में उनके स्कोर लिखने हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद उनके टोटल मार्क्स निकालने हैं, फुल मार्क्स लिखने हैं और परसेंटेज निकालना है। मतलब कि इनडायरेक्टली इसमें कहा गया था कि आपको बच्चों की रिजल्ट शीट तैयार करनी है, पर वो 4 से 5 बच्चों का सैंपल लेना था। तो देखिए, बात ऐसी होती है कि रिजल्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होता, बहुत ही इजी काम होता है एक्सेल शीट के अंदर। बट बात ये होती है कि वहाँ पर हमें टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर के लिए या तो हमें 20 मिनट्स मिलते हैं या फिर 15 मिनट मिलते हैं। सो 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी करना होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी करना होता है और एक्सेल का भी करना होता है। सो टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करते हैं हम लोग इसके अंदर। सबसे पहले क्या करें, पहले नाम लिख लेना है। हम कुछ 4 से 5 बच्चों के नाम लिख लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, हिंदी, साइंस, एसएसटी, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने भी लिखे हुए हैं, तो इस तरह से लिख लीजिए। अपनी मर्जी से कुछ भी जो है मार्क्स लिख लीजिए। ट्राई कीजिए कि आप पॉइंट के मार्क्स ना लिखिए, जैसे 45.5, 86.5, इस तरह से ना, पॉइंट में मार्क्स मत लिखिए। आप मार्क्स जो है सिंपल इस तरह के लिख दीजिए नंबर में। उसके बाद टोटल मार्क्स लिखिए, फुल मार्क्स लिखिए, परसेंटेज लिखिए। अब उसके बाद इसकी अरेंजमेंट देखिए। वैसे क्या होता है, हर सेल का साइज कुछ इस तरह का होता है, लेकिन हमें चाहिए कि हमें अपना ये सेल का जो जिसमें नाम लिखे हैं, क्योंकि नाम बड़ा भी हो सकता है, तो हम इस सेल का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। किस तरह से, देखिए, जो हमारा ऊपर ए लिखा हुआ है, आप उसमें क्लिक करेंगे ए में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये लाइन को पकड़ के यहाँ तक दूसरे सेल तक ले आएंगे, तो जो फर्स्ट वाला रो है वही हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ टोटल मार्क्स, उसका भी जो है हमारा सेल का साइज बहुत छोटा था, इस तरह का था, तो हमें टोटल मार्क्स पूरा नहीं दिख रहा था। तो हमें इसको पूरा दिखाने के लिए सेल का साइज इंक्रीज करना होगा। इस तरह से फुल मार्क एंड परसेंटेज, इन दोनों सेल्स का हम लोगों ने साइज बड़ा कर दिया है। अब देखिए, हम लोगों ने मार्क्स लिख दिए। अब टोटल करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। कभी भी इस तरह से प्लस नहीं करेंगे कि सिंपल हम लोगों ने अपने पेन पेंसिल से या फिर दिमाग से हम लोगों ने प्लस कर लिया। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया, जैसे मैं इसको भी रब कर देती हूँ, मैं वापिस से फॉर्मूला लगाती हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला किस तरह से लगेगा, शिफ्ट करके पहले हमें इक्वल्स टू लगाना है। यहाँ पर इक्वल टू लगा लिया। अब मुझे यहाँ पर सम लिखना होगा, कैप्स में SUM, सम लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे जो है एक ब्रैकेट डालना होगा। ब्रैकेट के बाद सेल, कौन से सेल से लेकर कौन से सेल तक नंबर्स को ऐड करना है, ये देखिए। हमें सेल B2, ये B है, ये 2 है, B2 से लेकर हमें हिंदी SST F2 सेल तक प्लस करना है। तो हम लोग पहले लिखेंगे B2, उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर रेशियो का साइन डालेंगे। उसके बाद हमारा कौन सा है सेल, F2, तो हम लोग F2 लिख देंगे एंड देन ब्रैकेट को हम लोग कर देंगे क्लोज। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हमारा जो है ये 328 सम आ गया। अब जब चेक करने आएंगे वहां पर आपका सीपीटी में, तो वो सबसे पहले क्लिक करके यहाँ देखेंगे आपने फॉर्मूला लगाया कि नहीं। अब देखिए ऊपर हमने फॉर्मूला लगा दिया। ये सब मार्क्स को हम लोग रब कर देते हैं। अब नीचे तक सबको अलग अलग फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमने फर्स्ट में फॉर्मूला लगाया था, इसके साइड में ले जाएंगे, प्लस का साइन आते ही इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तो सारे के सारे जो है ये प्लस हो जाएंगे। जब सबके सब खुद से प्लस हो जाएंगे, हमें अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, सब में उनके अलग अलग जब जैसे सेल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला शो होने लगेगा। तो ये फॉर्मूला हर किसी सेल में लग गया है। अब फुल मार्क्स हमें पता है 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है मतलब 500 100 में से मार्क्स है।
यहाँ पर देखिए, अब 500 अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए, मैंने फुल मार्क्स यहाँ पर लिखे 500। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब मैंने 500 पर क्लिक करा और ये प्लस का साइन आते इसको ड्रैग करा नीचे तक। जैसे ही ड्रैग करेंगे क्या होगा, पूरे के पूरे सेल में 500 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज के लिए फॉर्मूला हमारा होता है इक्वल्स टू टोटल मार्क्स ओवर फुल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब मैं इसको रब करके एक बार फिर से फॉर्मूला लगा के दिखा देती हूँ। हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू, अब देखिए फुल मार्क्स, टोटल मार्क्स क्या है 328, तो टोटल मार्क्स ओवर फुल मार्क्स कितने हैं 500, तो 500 स्टार लगा देंगे हम लोग, जो कि मल्टीप्लाई का साइन है, और साथ में 100। तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला परसेंटेज का। एंटर करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाता है। अब सिमिलरली हम लोगों को जो है हर किसी का परसेंटेज का फॉर्मूला अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हमने सेल में फॉर्मूला लगाया है उसके साइड में, इस साइड पे हम लोग जो है ये कर्सर ले जाएंगे और यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, उसको पकड़ के हम लोग नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तो सभी के अलग अलग परसेंटेज आ जाएंगे। अब जब भी चेकर आपकी शीट चेक करने आएंगे तो आप वो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल मार्क्स का फॉर्मूला देखेंगे, परसेंटेज का फॉर्मूला देखेंगे। फिर देखिए ये सभी आपको चीजें देख रहे हैं कि आपको सेंटर में दिख रही है हर चीज, ये सब सेंटर में कैसे आया। तो पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ से लेकर हर चीज इस तरह से अपना एक एंडिंग तक ब्लू करके टेबल बना लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो सारा डाटा जो आपने लिखा है उसको सेंटर में लाना है, तो इसको क्लिक कर देंगे, तो ये सब डाटा जो है सेंटर में आ जाएगा। अब एक और चीज देखिए, हमें क्या करना है, ये जो पूरा टेबल है, ये आपको इतना पार्ट ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक बोल्ड नहीं है, हमको बाउंड्रीज तैयार करनी है। तो बाउंड्रीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर क्लिक करके फिर से जितने टेबल की बाउंड्री करनी है उतना कर लिया। अब यहाँ पर आपको एक बॉक्स करके दिख रहा होगा, आप इस पे साइड में टैप करेंगे तो ये देखिए ऑल बॉर्डर्स आ जाएंगे, ऑल बॉर्डर्स। अब हमको क्या करना है कि जो साइड की बाउंड्री है उसको थिक बॉक्स करना है, तो हमने थिक कर दिया। ये देखिए इस तरह से आपकी एक्सेल शीट तैयार हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने जो है अभी एक्सेल शीट तैयार करी है। आई होप कि आपको फॉर्मूले लगाने आ गए होंगे कि हमें टोटल मार्क्स का फॉर्मूला किस तरह से लगाना है, किस तरह से ड्रैग करना है, परसेंटेज का फॉर्मूला किस तरह से लगाना है, किस तरह से ड्रैग करना है। अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिखिए, सब्जेक्ट्स लिखिए, सब्जेक्ट के सभी मार्क्स लिखिए, टोटल करिए, टोटल एक ही करना है और फिर उसको ड्रैग कर देना है, फुल मार्क्स लिखिए और परसेंटेज लिखिए। देन इस फाइल को हम लोग कर देंगे सेव अपने नाम से करना। सेव करने के बाद अपने नाम का एक फोल्डर बनाना, जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, और उसके बाद जो है आप अपना उसको सेव कर देंगे। ये देखिए एक और एक्सेल शीट जो मैंने बहुत टाइम पहले पिछले से पिछले साल तैयार करके रखी थी, जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी। तो वहाँ पर जो है कुछ बच्चों के नाम दिए गए थे और उन्होंने बोला था कि इनके सब्जेक्ट्स हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड और परसेंटेज निकालिए। तो ये देखिए मार्क्स लगाने के बाद हम लोगों ने टोटल के लिए फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पर सेम इस तरह से फॉर्मूला लगाया है। हम लोग सेल काउंट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कई बार ऐसे भी हो सकता है कि ऊपर रिजल्ट शीट ऑफ क्लास 5 इस तरह से आएगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको मर्ज, ये एक पूरे सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से आपको ऑप्शन दिखेगा मर्ज एंड सेंटर, इस तरह से आपको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। ओके, मर्ज एंड सेंटर मतलब कि ये सारे सेल मर्ज हो जाएंगे और मर्ज होने के बाद वो सब कुछ जो आपने लिखा है वो सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से आप लिख भी सकते हैं। और ये आपके परसेंटेज का भी फॉर्मूला लगा है और ये आपके मार्क्स ऑब्टेन का भी फॉर्मूला लगा हुआ है। सो दिस इज आवर सेकेंड एक्सेल शीट। तो आई होप कि एक्सेल में किस तरह से रिजल्ट बनाते हैं वो क्लियर हो चुका होगा। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो जैसे कि आपने कहा था कमेंट्स में कि 3 पोर्शंस को कवर कीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो वो तीनों की तीनों चीज़ें पोर्शन जो है मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर।